So students, welcome to second session of this class. So एक गुड न्यूज है आप लोग के लिए कि नॉन कोऑर्डिनेट्स तो खत्म हो गया, लेकिन अब आगे जो है एनिमल किंगडम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कोऑर्डिनेटा खड़ा है। ठीक है, तो अब कोऑर्डिनेट पे चलते हैं हम लोग, एंड इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज कॉम्प्लिकेटेड आल्सो अ बिट, क्योंकि इसमें क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो बहुत देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। So let's start the phylum chordate. Chordata. तो बच्चों, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में बेसिकली क्या डिफरेंस आ जाता है, तो कॉर्डेट में हमको थ्री मेन कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड पेयर्ड गिल स्लिट्स। ठीक है, किसी ना किसी लाइफ स्टेज में, ओके, डेवलपमेंट के। कॉर्डेट्स में हमको क्या देखने को मिलेगा? नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और पेयर्ड गिल स्लिट्स। तो यहाँ पे हम ये तीन कैरेक्टर्स पहले लिखते हैं। आप लोग से भी अगर कोई पूछे what is chordate or what are the three main characteristic of chordate, तो हम क्या कहेंगे? The three main characteristic of chordates are the presence of nerve cord, NERVE, ठीक है, nerve cord, CORD, then comes notochord, NOTOCHORD, and the paired gill slits. ठीक है, these are the three main characters or you can say major characters of chordata. ठीक है, तो आज के बाद ये आप लोग याद रखिएगा एकदम। ठीक है, पूछेगा व्हाट इज कॉर्डेट और व्हाट आर कॉर्डेट, तो हम कहेंगे दोज एनिमल्स हु पोजेस और व्हिच पोजेस नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड पेयर्ड गिल स्लिट्स, ओके, इन देयर डेवलपमेंट स्टेजेस। ओके, नाउ तो बच्चों एक काम करते हैं, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और पेयर्ड गिल स्लिट्स को हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसा मैं आपको शुरुआत से कहते आ रहा हूं कि डायग्रामेटिकली इंसान ज्यादा समझता है एज पर एज इन बायोलॉजी केस। ओके, कॉर्डेटा। या फेरेंजियल गिल स्लिट्स, देखिए पेयर्ड गिल स्लिट्स बोलते हैं उसको। तो बच्चों सबसे पहले देखेंगे कि इनका लोकेशन क्या है, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और गिल स्लिट्स का। So consider this as an animal of chordata. Okay, like this. फिश की तरह दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट, यहाँ पे ओपनिंग होता है एट द एंटीरियर एंड देयर विल बी एन ओपनिंग, और इस ओपनिंग को सब लोग जानते हो क्या कहते हैं, तो माउथ। ओके, तो माउथ जो होता है कहाँ खुलता है? बक्कल कैविटी में, और बक्कल कैविटी से होते हुए कहाँ जाएगा? alimentary canal, and we know that the alimentary canal ends into anus। तो यहाँ पे आपको complete digestive tract देखने को मिलेगा having two openings, that is tube within a tube type of body plan। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला anteriorly, this is the mouth and this is the anus। ओके, अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर निकलेगा। ओके, नाउ above, यहाँ पे देखो
ऊपर में आपको नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये नर्व कॉर्ड जो होता है ये हॉलो होता है, इट इज हॉलो एंड प्रेजेंट डॉर्सली। तो जैसा मैंने कहा था आपको, ये ऊपर का जो पोर्शन है इसको डॉर्सल कहा जाता है, ये वेंट्रल कहा जाता है, वेंट्रल रीजन। दिस इज द एंटीरियर एंड एंड दिस इज द पोस्टीरियर एंड, ठीक है। मैं फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज द एंटीरियर एंड दिस इज द पोस्टीरियर एंड। तो यहाँ पहले आप एनडी देख लो, सबसे पहले ये डॉर्सल हो गया ऊपर वाला, नीचे वाला हो गया वेंट्रल, आगे हो गया एंटीरियर और पीछे हो गया पोस्टीरियर, ठीक है। तो देखो एंटीरियर रीजन में माउथ है और एनस पोस्टीरियर रीजन में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या कहा था आपको, डॉर्सल एंड पे हमको सबसे मेन कैरेक्टर जो कॉर्डेटा का है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, दैट इज द नर्व कॉर्ड। यहाँ पे आपको नर्व कॉर्ड दिखेगा, और ये जो नर्व कॉर्ड होता है बच्चों, ये देखो एंटीरियर रीजन से पोस्टीरियर रीजन तक जा रहा है और ये हॉलो होता है, यस हॉलो, इट इज हॉलो। ओके, दिस इज अ हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये लिख देता हूं यहाँ पे, दिस इज अ नर्व कॉर्ड। डायग्राम आप लोग बहुत ही अच्छे से बनाएगा, ये काम आएगा आपको। CORD, दिस नर्व कॉर्ड इज हॉलो, मतलब अंदर से खाली होता है। देन filled with fluid, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्लूइड filled। आफ्टर दैट there will be non-ganglionated canal, नॉन गैंग्लियोनेटेड, गैंग्लियन यहाँ पे नहीं पाया जाएगा, गैंग्लियन मैंने बताया है आपको क्या होता है, नॉन गैंग्लियोनेटेड कैनल which runs throughout the length of the body, which runs, RUNS, runs throughout the length of the body, ओके okay? पूरे बॉडी के लेंथ में ये रन करेगा यहाँ से, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये जो नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड कैसा है, ट्यूबुलर है, डॉर्सल है। तो हम और भी लिख सकते हैं, इट इज अ डॉर्सल ट्यूबुलर nerve cord which is hollow, fluid filled, non ganglionated canal it is, and it is running throughout the length of the body, okay। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके नीचे हमको मिलेगा नोटोकॉर्ड। इस नर्व कॉर्ड के नीचे आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, नोटोकॉर्ड। इसको किसी और कलर से बनाते हैं, दिस इज द नोटोकॉर्ड। अब बच्चों ये जो नोटोकॉर्ड है, किसी कॉर्डेट में ये नोटोकॉर्ड परसिस्टेड होता है, परसिस्टेड मतलब थ्रू आउट द लाइफ होता है। और किसी में क्या होता है, ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। इससे नोटोकॉर्ड कह रहे हैं, इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय vertebral column or it may exist throughout the life, okay। so our next target here is the notochord। अब पहला नर्व कॉर्ड हमने पढ़ लिया, अब नोटोकॉर्ड को स्टडी करते हैं। नोटोकॉर्ड, CHORD। गैंग्लियोनेटेड मींस, जाकिर हुसैन बहुत बार गैंग्लियोनेटेड मैंने बताया है, फिर भी ठीक है, गैंग्लियन आप पूछ रहे हो, मैं क्लास के एंड में आपको क्लियर करूंगा। आप वेट फॉर द लास्ट एंडिंग ऑफ टुडेज क्लास, ओके। तो बच्चों देखो, ये मैंने क्या कहा यहाँ पे, देखो नर्व कॉर्ड जो है ये हॉलो है, लेकिन ये जो नोटोकॉर्ड जो है, ये नोटोकॉर्ड क्या है, सॉलिड है। नोटोकॉर्ड इज नॉट हॉलो, इट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो नोटोकॉर्ड के बारे में हम लिखने वाले हैं, ठीक है, इट इज सॉलिड। आफ्टर दैट इलास्टिक,
rod like structure, rod like structure which is made up of vacuolated cells, made up of vacuolated, vacuolated, vacuolated cells। ठीक है, तो ये तो इसका डेफिनेशन हो गया कि नॉटोकॉर्ड है क्या। तो आप क्या कहोगे, नॉटोकॉर्ड इज सॉलिड इलास्टिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड अप ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स। ओके, नाउ दिस नॉटोकॉर्ड लाइज बीनीथ द नर्व कॉर्ड। ठीक है, नॉटोकॉर्ड कहां प्रेजेंट है, इट इज लाइंग बीनीथ और यू कैन से बिलो द नर्व कॉर्ड, NERVECORD, ये नर्व कॉर्ड के नीचे लोकेटेड है। ओके, एंड अबव द एलिमेंट्री कैनल, देखो नर्व कॉर्ड के नीचे और एलिमेंट्री कैनल के ऊपर, एंड अबव एलिमेंट्री कैनल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने दिया आपको नोटोकॉर्ड के बारे में। पहला तो बोला है किस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो सॉलिड होता है, इलास्टिक होता है, देन रॉड लाइक है। ओके, किससे बन रहा है, वैक्यूलेटेड सेल से बन रहा है। नाउ वेयर इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द नर्व कॉर्ड एंड द एलिमेंट्री कैनल, नर्व कॉर्ड के नीचे एलिमेंट्री कैनल के ऊपर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट which I said before also that in some chordate it may persist throughout the life and in some it may what exist sorry in some chordate it may exist for life and in some it may get replaced by the vertebral column। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्पेस कम है, इसलिए काम करते हैं, इसको हम नीचे की तरफ लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, ओके, I am writing it here. It may persist, persist का मतलब वहां पे रहेगा। ठीक है, persist throughout lifetime or can get replaced by vertebral column। ओके, तो बच्चों अब देखो, जिस कॉर्डेट में ये नर्व कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हुआ उसे हम वर्टिब्रेटा कहते हैं। ठीक है, और जिसमें ये वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ नोटोकॉर्ड ही पाया जाता है, उसे हम नॉन वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट के नाम से जानते हैं। समझ गए, तो यहाँ पे आपको दो कैटेगरीज पढ़ाया जाएगा आगे चल के कॉर्डेटा का, एक होगा इनवर्टिब्रेट और एक होगा वर्टिब्रेट। तो जिस ऑर्गेनिज्म में जिस कॉर्डेटा में ये नोटोकॉर्ड की जगह पे वर्टिब्रल कॉलम का फॉर्मेशन होगा उसे हम वर्टिब्रेट कहेंगे, और जिस ऑर्गेनिज्म में ये नर्व नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है उसे हम इनवर्टिब्रेट के नाम से जानेंगे। ठीक है, या स्पाइनल कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए इसका मीन्स कॉर्डेटा का नेक्स्ट पॉइंट, तो बच्चों देखो इस रीजन में माउथ के बाद जो स्टेज है इसको हम कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स होता है, और इस फेरिंग्स के फेरिंजियल रीजन में यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, वी सी हियर द गिल स्लिट्स। ठीक है, यहाँ पे हमको गिल स्लिट्स देखने को मिलता है फेरिंग्स में, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, ये जो आप गिल्स देख रहे हो, ठीक है, स्लिट्स लाइक और क्लेफ्ट लाइक, ये पेयर्ड होता है, 5 अगर इस तरफ है तो 5 उस तरफ भी पाया जाएगा, लैटरली प्रेजेंट होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, these are what, these are paired pharyngeal gill slits, PAIRED, paired pharyngeal gill slits। These slits are sometimes also called as cleft। स्लिट्स को क्लेफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया paired pharyngeal gill slits। अब इसका अगर डिस्क्रिप्शन लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। ओके, एज ए सेड
These are found in paired. So what we can write? These are series of paired narrow openings on the lateral side of the pharynx. Okay. These are, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ. These are series of, series मतलब एक के बाद एक, series of paired, P-A-I-R-E-D, paired narrow openings. Narrow मतलब छोटा. Narrow openings on the lateral side, on the lateral, L-A-T-E-R-A-L, lateral side of the pharynx, of the pharynx. Okay, and it basically appears during the development. It appears during development. Okay, now these paired gill slits are absent in case of terrestrial chordates. Okay, but their traces will be found during the early development. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स में क्या होता है कि ये गिल स्लिट्स नहीं पाया जाता, लेकिन अर्ली डेवलपमेंट में देखने को मिलेगा. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? We can write here that these gill slits are absent in terrestrial chordata. टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं, chordates. Okay, but their traces are found. Traces मतलब उसका निशान, traces are found during embryonic development. तो बच्चों कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो टेरेस्ट्रियल कॉर्डेट्स होते हैं, जो लैंड पे पाए जाते हैं, उनके एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट के टाइम में हमको गिल स्लिट्स देखने को मिलेगा, लेकिन जब वो एम्ब्रायो से एडल्ट बन जाएगा तो फिर ये गिल्स खत्म हो जाता है. समझ में आया बात? That's what I mean to say here, that terrestrial chordata does not have gills, but they have the gills only during the embryonic development stage. Okay, तो बच्चों यहाँ पे जो मैंने अब तक आपको बताया था, 3 मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द कॉर्डेटा, जैसा पहले बोला था डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, और तीसरा बताया पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स. ओके, Clarkson, Kramsa, your camera is on. सबीर अली का क्वेश्चन है, सर आउटसाइड और इनसाइड गिल्स होते हैं. देखो ये स्लिट है, गिल्स कहाँ पाया जाता है? गिल्स हम देखें तो अंदर की तरफ पाया जाता है. अगर इसका करोगे वहां पे फिलामेंट टाइप होता है, ठीक है, गिल्स प्रेजेंट होता है, ओपरकुलम कहा जाता है उसको, अंदर की तरफ मिलेगा. ठीक है, किसी किसी में बाहर भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमली अंदर होता है. ठीक है, भीतर की तरफ. तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ मेजर जो कैरेक्टर्स मैंने बोला, आप लोग काइंडली से नोट डाउन कीजिएगा. काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये कॉर्डेटा का. ठीक है, कॉर्डेट पे आगे बढ़ने से पहले आपको ये 3 चीज जानना बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पे नर्व कॉर्ड क्या होता है, इसका प्लेस क्या है, नोटोकॉर्ड क्या होता है, और पेयर्ड गिल स्लिट्स क्या होता है. ठीक है, और मैंने जितना डिस्क्रिप्शन दिया है इतना काफी है आपको एनसीईआरटी के लिए. ओके, फॉर क्लियरिंग नीड दिस डिस्क्रिप्शन इज मस्ट. नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड एंड पेयर्ड गिल स्लिट्स आप लोग आज ही इसको कॉपी कीजिएगा. नेक्स्ट बच्चों देखो, मैंने एलिमेंट्री कैनल जैसे आपको बताया यहाँ पे. ओके, ये जो एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट पाया जाएगा. माउथ होता है एंटीरियर पोर्शन में और एनस होता है पोस्टीरियर पोर्शन में. अब देखो बच्चों, यहाँ पे एनस के बाद देखो टेल पाया जा रहा है. ठीक है, हेमिकॉर्डेटा में मैंने जैसे आपको बताया था, द पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट, बट यू कैन सी हियर द पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट. एनस के बाद देखो टेल पाया जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? पोस्ट एनल टेल. यहाँ पे आपको ये पोस्ट एनल टेल देखने को मिल रहा है. समझ रहे हो बात को? अब आपको क्लियर हुआ होगा कि पोस्ट एनल टेल होता क्या है. ठीक है, ये पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है. द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, यू कैन सी द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कंटिन्यूइंग
into a tail like structure. Okay, the posterior part is continue to form a tail like structure called as post anal tail. But it most important fact here about circulatory system. अब जैसा सर्कुलेशन के बारे में देख लेते हैं ये डायग्राम में। या इट इज अ टेल। सर आज यहाँ तक रहने देंगे तो अच्छा होगा। सर यार रहने देंगे, बट प्लीज देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट करने दो, ओनली दिस डायग्राम, इसके बाद मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ओके, बट प्लीज डोंट लेफ्ट द क्लास, बिकॉज सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है। सो लुक एट हियर, इट इज अ हार्ट, ये हार्ट है, आपको दिख रहा है ये हार्ट दिल जैसा मैंने बनाया है। एंड we know that the circulatory system in this phylum, that is the chordata, is a complete as well as closed कहा जाता है इसको। ये closed circulatory system है। देखो the blood is running in a tube and vessels। ओके, ये हार्ट हो गया। तो देखो हार्ट का लोकेशन क्या है बच्चों, यहाँ पे हार्ट कहाँ पाया जाता है? हार्ट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? वेंट्रल हार्ट। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? वेंट्रल हार्ट। जो हार्ट है ये वेंट्रली लोकेटेड है, ठीक है। और इसमें कितने चैम्बर मिलते हैं हमको हार्ट के? द हार्ट कैन बी 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी होगा, ठीक है। हम डिफरेंट क्लासेस में स्टडी करेंगे। जैसे अगर हम फिश का नाम ले तो फिश में 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। फिर एम्फीबियम में 3 चैम्बर हार्ट होता है। ओके, रेप्टाइल्स में भी 3 होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट होता है। और 4 चैम्बर हार्ट किस में मिलेगा? बर्ड्स एंड मैमल्स में, ठीक है। तो ये चैम्बर्ड हार्ट हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा? तो क्लोज्ड, CLOSE, क्लोज्ड सर्कुलेशन। यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेशन है, ठीक है। मैं एक जगह पे लिख दे रहा हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पे क्लमजी मत हो जाए डायग्राम। ओके, सो यहाँ देखो ये हो गया क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, CLOSED CIRCULATY, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे हो गया। एंड ईच एंड एवरीथिंग आई हैव गिवन हियर, ओके, रिलेटेड टू द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉर्डेटा। तो बच्चों एक बार फिर से अगर हम लोग इसको रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो कॉर्डेट्स मैंने क्या बताया था? कॉर्डेट्स में 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड। ओके, जाकिर हुसैन का क्वेश्चन है सर इसमें हार्ट होता है लेकिन ब्रेन है क्या? भाई साहब जाकिर हुसैन, आप खुद एक कॉर्डेट हो। जाकिर हुसैन, यू आर अ कॉर्डेट, तो आप बताइए यस और नो। ब्रेन, ऑब्वियस सा बात है, यस दे हैव ब्रेन। ओके, कॉर्डेटा ब्रेन, यस कॉर्डेट ब्रेन होगा, क्यों नहीं होगा यार, ऑब्वियसली ब्रेन इज important organ। Okay, nervous system is well developed, very well developed, sense organs are well developed, each and every organs are well developed, ठीक है। हाँ, ये एक होता है, देखो आप जाओगे कॉर्डेट्स में, आप ये क्या बोला जाता है, डिफरेंट क्लासेस पढ़ोगे, जैसे पाइसेस, एम्फीबिया। आपने फिश नहीं खाया? फिश खाया होगा, मुर्गी खाया होगा, ठीक है, चिकन, बर्ड्स है, कॉर्डेट है, ठीक है। सब कॉर्डेट है, जितने भी कॉर्डेट है उसमें ब्रेन होगा। ओके, तो नाउ एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं, जैसा बच्चों का रिक्वेस्ट था कि और इससे आगे ना बढ़ा जाए, ठीक है, ठीक है, और इसके आगे नहीं देंगे, हम खुद समझ रहे हैं। अच्छा, इकरामुद्दीन सर, इज द हार्ट डॉर्सल इन नॉन कॉर्डेट्स? देखो नॉन कॉर्डेट्स में पहली बात तो ये कि वेल डेवलप्ड नहीं मिलता, लेकिन हाँ अगर आप देखोगे तो वहां पे वेंट्रल नहीं, वहां पे डॉर्सल ही पाया जाता है, कुछ विसरल ऑर्गन्स। ओके, यहाँ लेकिन देखो यहाँ पे वेंट्रल है, वहां पे डॉर्सल हो सकता है। तो बच्चों देखो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है उस पे एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था नर्व कॉर्ड होता है, और ये नर्व कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है? डॉर्सल एंड पे, ठीक है, डॉर्सल साइड पे। नर्व कॉर्ड का कैरेक्टर क्या है? ये डॉर्सल होता है, ट्यूबुलर होता है, अंदर से खाली होता है, तो हॉलो लिखा, फ्लूइड फील्ड होता है, नॉन गैंग्लियोनेटेड कैनल्स होता है, और ये पूरे लेंथ में रन करता है बॉडी के।
उसके बाद मैंने कहा नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का क्या कैरेक्टर बताया? सॉलिड इलास्टिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ वैक्यूलेटेड सेल्स, इट लाइज बिलो द नर्व कॉर्ड एंड अबव द एलिमेंट्री कैनल, आफ्टर दैट they may persist throughout the life or get replaced by the vertebral column। अगर vertebral column से replace हो गया तो उसको हम vertebrata कहेंगे। हम लोग खुद भी vertebrata हैं, ठीक है, हमारा vertebral column होता है, we are the vertebrate। ओके, नेक्स्ट बोला pharyngeal gill slits होता है। ये pharyngeal gill slits क्या है? सीरीज में है, सीरीज में पाया जाता है, दोनों तरफ laterally present होता है, ये ओपनिंग है, ठीक है, स्लिट का मतलब ओपनिंग होता है, वहां पे गिल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। Now they appears during the development, that is the early developmental stages and all, ठीक है। तो ये जो गिल स्लिट्स है, गिल स्लिट्स में गिल्स का फॉर्मेशन होगा कब? कब होगा? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वहां पे गिल्स का क्या काम? हम तो गिल्स करते नहीं। तो टेरेस्ट्रियल क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में गिल स्लिट्स का ये देखा गया है, फॉर्मेशन देखा गया है, बट जब एडल्ट बनता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये गिल स्लिट्स डीनेचर हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बोला एंटीरियर पोर्शन पे माउथ होता है और एनस होता है, पोस्टीरियर एंड पे इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। आफ्टर दैट here there is a complete or you can say closed circulatory system, heart is present dorsally। okay, heart कितना हो सकता है? 2 चैम्बर, 3 चैम्बर और 4 2 चैम्बर में 3 चैम्बर। रेप्टिलिया में एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, जिसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, and rest of them, that is the apes and mammalia, have the 4 chambered heart। Now here there will be the post-anal tail in case of Melanoglossus, that is the hemichordata। I told you that post-anal tail is absent। यहाँ पे post-anal tail पाया जा रहा है, posterior side जो है ये elongate होकर के क्या बना रहा है? tail like structure बना रहा है। So this is all about the introductory class on chordata, and please don't go anywhere because we'll discuss some more things, and for this session, thank you, I'm ending here, thank you।